हाँ जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और हमारी सीरीज़ चाय और पाइथन के अंदर। तो चाय और पाइथन में काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वीडियो आपको काफ़ी अच्छा एकदम लाइट वेट लगा होगा और इसी तरह से आने वाले वीडियोस भी होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिक्शनरीज़ के बारे में। अब डिक्शनरीज़ ना बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। लिस्ट भी यूज़ आती है, लेकिन डिक्शनरीज़ को तो आप ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ करते हुए देखेंगे। स्पेशली अगर आप नो सीक्वल डेटाबेसेस वगैरह इन सब से डील कर रहे हैं पाइथन के अंदर, जो कि करते ही हैं कई बार जैंगो वगैरह के अंदर, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहली बात तो ये कि इस वीडियो के अंदर सबसे पहले आने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है वो। और वीडियो का जो टारगेट है इस बार हमने रखा है 440 कमेंट्स का टारगेट। प्लस मुझे ये भी बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से, कौन सी सिटी से आप देख रहे हैं। जहाँ भी वर्ल्ड के जिस कोने से आप देख रहे हैं तो मुझे बताइएगा। ज़्यादातर तो ऑफली इंडिया से ही देख रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कौन सी सिटी है और कौन सा स्टेट है कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी पता लगे कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं इस वीडियोस को। तो अच्छा लगता है काफ़ी जान के कि देश के हर कोने कोने में पहुँच रहे हैं हम। बड़ा अच्छा लगता है ये जान के। चलिए तो चलते हैं अगले इस वीडियो की तरफ, जो कि हमारा डिक्शनरीज पे है। अब सबसे पहली चीज़ तो माइंडसेट ज़रूरी है। माइंडसेट का मतलब है कि जब भी हमने लिस्ट पढ़ी तो हमने ध्यान रखा कि चीज़ों का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिस्ट के अंदर। जैसे कि 0th पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है। और ये जो 0 पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन है, ये कीज़ है उनकी। और आप कीज़ का नाम देके उनकी वैल्यूज़ पता करते हो। जैसे 0th ये की तो है, उसकी वैल्यू क्या है, जो भी आपने उस पोजीशन पे वैल्यू रखी है। और लिस्ट जानी जाती है कि उसके अंदर हर कुछ सीक्वेंशियल ऑर्डर में होता है और ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन क्या हो जब हमारे पास ऑर्डर मैटर ना करे। हाँ जी, ऐसे भी केसेस होते हैं। जैसे यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, एज क्या है, कहाँ पे वो रहता है, उसका एड्रेस क्या है। इसमें ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहले आपने फर्स्ट नेम दिया कि लास्ट नेम दिया। हमेशा हमें की से ही जानने की ज़रूरत है कि उसका फर्स्ट नेम क्या है। या हो सकता है मुझे सारी चीज़ें जाननी नहीं, मुझे सिर्फ एज जाननी है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे केसेस में डिक्शनरीज इंपॉर्टेंट होती है। डिक्शनरीज में की भी आप ही देते हैं और वैल्यूज भी आप ही देते हैं। और जो लिस्ट है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आप कीज नहीं देते हो। कीज प्री डिफाइंड है कि 0 ही होगी, 1 ही होगी, फिर 2 ही होगी। लेकिन डिक्शनरीज में इससे थोड़ा चेंज होता है। तो चलिए थोड़ी सी इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करते हैं हमारी डिक्शनरीज को लेके। काफ़ी आसान है, इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट वाली बात है नहीं। तो सबसे पहले तो आपके साथ में शेयर करते हैं स्क्रीन, और अब चलते हैं डिक्शनरीज के ऊपर और एक एक करके डिक्शनरीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो ओपन करते हैं अपना शेल और चलते हैं पाइथन के ऊपर। पाइथन 3, ठीक है जी, पाइथन 3 आ गए हम यहाँ पे। ओके, अब एक एक करके ना इन डिक्शनरीज को पहले हम क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी हम पहले चल रहा था वही अभी भी चलेगा। थोड़ा सा एक सेकेंड, मैं यहाँ पे मेरा कीबोर्ड चार्ज पे लगा लूँ। रेड लाइट शो कर दी है इसने। ओके, तो कीबोर्ड लग गया है चार्ज पे अब। कभी कभार लगता है वो भी। तो चलते हैं हमारे डिक्शनरीज की तरफ। देखिए, डिक्शनरीज को क्रिएट करना, डिक्लेयर करना काफ़ी आसान है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। हम चलते हैं वापस से अपने चाय टाइप्स के लिए। पिछली बार वैराइटीज़ ली थी, इस बार टाइप्स लेते हैं। तो चाय के टाइप्स किस तरह से लेंगे, तो सपोज करिए ये हमें लेना है। सबसे पहले डिक्शनरीज आप क्रिएट करते हैं, 2-3 तरीके होते हैं। जैसे लिस्ट को क्रिएट करने के भी आपने देखा कि आप लिस्ट इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरह से डिक्शनरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने चाय टाइप पे, चाय अंडरस्कोर टाइप या टाइप्स। और डिक्शनरीज क्रिएट करने के लिए या तो आप डिक्ट कीवर्ड का यूज़ कर लीजिए, या फिर ज़्यादातर आपको कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हुए नजर आएंगे लोग। अब इसके अंदर कीज़ और वैल्यूज़ आपके ऊपर है, क्या आप की देना चाहते हैं। सारे डेटा टाइप ऑलमोस्ट अलाउड है। सारी वैल्यूज़ क्या देना चाहते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सारे डेटा टाइप्स अलाउड है, जितने भी हमने पढ़े हैं या और भी पढ़ेंगे। तो इसको हम यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं हमारी मसाला चाय पे। तो ये मसाला हमारी की है, फर्स्ट जो आता है वो की है। उसके बाद आप लिखते हो एक कोलन का सिंटैक्स, और उसके बाद आप यूज़ करते हो कि कौन सा आपका इसका वैल्यू है। तो मसाला चाय जो है थोड़ी सी स्पाइसी चाय होती है, तो हम इसको लिख देते हैं स्पाइसी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट की और वैल्यू। इसको बोलते हैं एक फील्ड। हाँ, एक ही वैल्यू है, ये की वैल्यूज अलग अलग है तो क्या हुआ, बट फील्ड एक ही है। जिंजर को यूज़ करते हैं अब नेक्स्ट। तो ये लीजिए जिंजर टाइप की चाय, और इसका टेस्ट कैसे होता है, हम टेस्ट डिफाइन करेंगे। थोड़ा सा जेस्टी टेस्ट होता है इसका, तो हम जेस्टी लिख देते हैं यहाँ पे। आपके ऊपर है आप क्या लिखना चाहते हैं, टोटली आपके ऊपर है। एक और थर्ड वैरायटी, क्योंकि 3 वैल्यूज़ तो दें ताकि थोड़ा हम उस पर खेल पाएँ। और ये लीजिए एक ग्रीन टी भी हम दे देते हैं, ये लीजिए। और इसका टाइप क्या है, यहाँ पे एक कोलन रह गया हमारा। ठीक है, सिंटैक्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब हम वीएस कोड पे लिखते हैं तो सिंटैक्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं अभी टर्मिनल पे लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आसान है ये पढ़ाना समझाना। यहाँ पे टर्मिनल पे डायरेक्टली आउटपुट दिख जाता है, वरना प्रिंट करो, रन करो प्रोग्राम, और काफ़ी कुछ पढ़ाने के लिए काफ़ी मुझे आसान लगता है। ग्रीन टी का टेस्ट थोड़ा सा माइल्ड होता है, ज़्यादा कुछ खास होता भी नहीं है उसमें। ठीक है, ये हो गए हमारे चाय के टाइप्स। एंटर करा।
अब आप जैसे ही बोलेंगे कि चाय टाइप्स बताइए तो ऑब्वियस सी बात है वो बता ही देगा, इसमें कुछ नहीं है। बट ये हो गया आपका बेसिक डिक्शनरी। अब डिक्शनरीज का इंडिविजुअल आइटम एक्सेस कैसे करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सारे आइटम तो एक्सेस करने नहीं होते ज़्यादातर, तो वही सेम एरे वाला कॉन्सेप्ट है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और जो भी आपको की चाहिए वो की दे दो। पहले क्योंकि प्री डिफाइंड की थी 0 1 2, इस तरह से 0 देते थे। अब कीज़ मैंने खुद ने दिए तो उन कीज़ का मैं नाम दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा नाम है मसाला, तो मसाला आपने दिया तो आपको वैल्यू मिल गई स्पाइसी। तो बस इतना सही है कि वैल्यूज़ इस तरह से मिलती है। अच्छा, अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट सिंटेक्स नहीं है, क्योंकि डिक्शनरीज ना एक बहुत ही स्पेशल डेटा टाइप है, तो इसके साथ कुछ मेथड्स भी आपको मिलते हैं। तो आप गेट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, और वो स्क्वायर ब्रैकेट अब लगाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ की तो देनी ही पड़ेगी। जैसे सपोज करिए मैंने दिया जिंजर, तो ये लीजिए जिंजर जेस्टी। अब जिंजर ही ये तो हमारे पास की है ही नहीं, तो क्या होगा उस केस में, ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस केस में आप देखिए जिंजरी आपके पास क्या रिटर्न हुआ, कुछ नहीं रिटर्न हुआ। लेकिन अगर यही मैं सिंटैक्स यूज़ करता हूँ मसाला के साथ 2 ए के साथ, तो देखिए यहाँ पे एरर आ रही है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से वैल्यूज़ हैंडल की जाती है जब आप मेथड्स यूज़ करते हैं वर्सेस इस तरह से क्या आपके पास रिटर्न टाइप आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, डिक्शनरी के आइटम्स अगर आपको चेंज करने हैं तो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वापस से अपने चाय टाइप्स पे चलते हैं। ये लीजिए चाय टाइप्स है हमारे पास में। अब मैं ये जो ग्रीन टी है इसका टेस्ट माइल्ड की जगह मैं चाहता हूँ इसका फ्रेश हो जाए, क्योंकि ग्रीन टी थोड़ा सा लोग इसीलिए पीते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे भी आप एक्सेस करना चाहो, ये लीजिए हमने एक्सेस करा, और मुझे कौन सी की एक्सेस करनी है, ये लीजिए ग्रीन मुझे एक्सेस करना है। इसके अंदर वैल्यू कौन सी ऐड करनी है वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मुझे तो फ्रेश ऐड करनी है, तो मैं ये फ्रेश ऐड कर दूंगा। अब ये मसाला टाइप्स में ऑब्वियसली बात है ग्रीन टी अब फ्रेश हो गई है। बड़ा ही बेसिक्स था, देखा आपने, कुछ इसमें था ही नहीं। अच्छा, इसके अंदर ना इटरेशन भी होता है। जैसे हम लूप्स तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा देखेंगे, बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करता ही जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे करना बनता भी है। डिक्शनरीज और ये लिस्ट जो है इनको आप लूपिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन टाइप हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। देखिए जिस तरह से हम पहले फॉर लूप यूज़ करते थे ऑलमोस्ट उसी तरह से करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम चाय टाइप्स को प्रिंट कर लेते हैं एक बार, ताकि हम देख सकें कि की है और वैल्यूज़ है। अब हम देखते हैं कि फॉर वेरिएबल लो और लूप किस में करना है, इन चाय टाइप्स। वही सेम लिस्ट वाला था, यही सेम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर चाय बोल देते हैं इस वेरिएबल को, इन चाय टाइप्स, ठीक है, कोलन देते हैं, एंटर करते हैं, टैब करते हैं। ये तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हमने प्रिंट करा और हमें चाय प्रिंट करानी है, लेकिन चाय प्रिंट होगी कैसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए मसाला, जिंजर और ग्रीन, तो सारी कीज़ आपके पास आती है। अच्छा, कीज़ ही क्यों आती है जब आप डिक्शनरी में इटरेट करते हो तो, क्योंकि लिस्ट में जब इटरेट करते हो तब तो नंबर्स नहीं आते हैं, वैल्यूज़ आती है एक्चुअली में। हाँ, ये छोटा सा एक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। लेकिन इस नॉलेज को यूज़ करके आप प्रिंट करवा सकते हो उसकी कीज़ भी और उसकी वैल्यूज़ भी। कैसे, जैसे सपोज करिए हमने करा फॉर चाय इन चाय टाइप्स, टैब दिया, और उसके बाद हम चाहते हैं प्रिंट करवाना। अब क्या क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। चाय तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी मुझे टाइप्स भी पता करने हैं। तो ये तो हो गई मेरी की, और वैल्यू प्रिंट करानी है तो वैल्यू एक्सेस करना तो आपको आता ही है की से। कैसे, ये लीजिए आपने लिखा चाय अंडरस्कोर टाइप्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स दिया, और यहाँ पे आपने चाय रख दिया, तो वो कीज़ ही तो आ रही है आपके पास। मसाला की वैल्यू क्या है, स्पाइसी, जिंजर की वैल्यूज़ है जेस्टी, और ग्रीन फ्रेश। तो इस तरह से जब मैं प्रिंट कराता हूँ तो देखिए सारी वैल्यूज़ आ गई। अब प्रिंटिंग के बीच में आपको स्पेसेस देना है, डैशेस देना है, ये टोटली आपके ऊपर है, बट बड़ा ही बेसिक सा सिंटैक्स है इस तरह से। अच्छा, ये तो हो गया हमारा बेसिक, लेकिन इसमें और थोड़ी सी मतलब लूपिंग के अंदर और आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब हमें पता ही है कि फॉर जैसे चाय आ रही है इन चाय अंडरस्कोर टाइप्स, और फिर हम कोलन देते हैं, तो एक्चुअली में लूप्स में आपको एक और वेरिएबल डालना भी अलाउ है। जैसे हमने चाय यूज़ करा यहाँ पे, अभी मैं इसका ना की वैल्यूज़ लिख देता हूँ ताकि ईजी रहेगा हमें समझने के लिए। तो आप की कॉमा वैल्यूज़ इस तरह से यूज़ कर सकते हो। हाँ जी, ये भी अलाउड है जब आप इटरेट कर रहे हो डिक्शनरी के ऊपर। लेकिन अच्छा, इस तरह से नहीं कि डायरेक्टली आप यूज़ कर लोगे, थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली डिक्शनरीज नहीं दे सकते। अब आपको एक एक आइटम एक्सेस करना पड़ेगा। आइटम किसको बोलते हैं, मसाला प्लस स्पाइसी, तो की वैल्यू का दोनों का पेयर है ना, इसको हम आइटम बोलते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, अब आपको पता है चाय टाइप्स आपका डिक्शनरी है, तो यहाँ पे आपको डॉट आइटम्स ये मेथड लगाना पड़ेगा कि हर एक को उठा के लेके आओ डिक्शनरी में से एक पूरे आइटम को, और फिर हम लूप कर पाएंगे हम की और वैल्यूज़ के ऊपर। तो थोड़ा सा सिंटैक्स में चेंज है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस ध्यान रखिएगा डिक्शनरीज है तो आइटम उठा के लाने पड़ेंगे। ये उठा के लाए, अब आप कीज़ और वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हो। कैसे, ये टैब हमने प्रेस करा, और अब आपको पता है की और वैल्यू, ये लीजिए, इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम था ही नहीं। ये लीजिए की और वैल्यू, तो ये एंटर किया,
और यहाँ पे आ गई हमारे पास में वैल्यूज़। गड़बड़ कर दी ना? हाँ जी, मिस्टेक तो कर दी। चलिए दोबारा से ट्राई करते हैं। तो हमारे पास है फॉर की इन वैल्यूज़, नहीं वैल्यू लिखनी चाहिए थी क्योंकि एक एक वैल्यू आ रही है। थोड़ा सा मिस्टेक तो हो गया यहाँ पे। और इन चाय टाइप्स आइटम, ठीक है जी। और टैब प्रेस करा और वापस से करते हैं प्रिंट और वापस से ट्राई करते हैं। यही तो कोडिंग है कि मिस्टेक्स होगी और हम मिस्टेक्स को फिक्स करेंगे। ये लीजिए आपकी सारी मसाला चाय इस तरह से आ गई है, सारी चाय जितनी भी है। ओके, ये तो हो गया बेसिक। क्या क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ये वाली चाय इन चाय टाइप्स में है या नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल पूछ सकते हो। तो सपोज करिए मुझे पूछना है मसाला, आप कीज से ही क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो देखिए पूछ के देखते हैं। सपोज करिए इफ मुझे पता करना है, ये लीजिए मसाला इन चाय टाइप्स है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो कुछ। क्या प्रिंट करना चाहते हो? ये लीजिए जो आपका मन करे प्रिंट करिए। हम इसको बोल देते हैं आई हैव मसाला चाय। ये लीजिए, अब प्रिंट होगा नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, मसाला है तो प्रिंट हो जाएगा। तो बड़े बेसिक से क्वेश्चन, इसको कंडीशनल्स बोलते हैं। जब आप इफ स्टेटमेंट में बोलते हो कि अगर मसाला टाइप की चाय चाय टाइप्स में है तो प्रिंट कर दो, वरना मत करो। बस इतना सा ही काम था। तो ये बड़ा ही बेसिक्स है। अच्छा, एक चीज़ और, जो आप लेंथ यूज़ करते थे ना लिस्ट के अंदर, वो यहाँ पे भी काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये लीजिए लेंथ, और लेंथ किसकी जानना चाहते हैं? चाय टाइप्स की। तो ये लीजिए चाय अंडरस्कोर टाइप्स, और आपको 3 आ गई। 3 क्यों आया? हाँ, ये जानना ज़रूरी है 3 क्यों आया। क्योंकि हमारे पास जो चाय टाइप्स है ना, यहाँ पे 3 ही वैल्यूज़ है, 3 आइटम्स हैं। ये है आपका फर्स्ट आइटम, ये है आपका सेकंड आइटम, और ये है थर्ड आइटम। हर एक आइटम की वैल्यूज से बना है, ये अलग बात है, बट ये बेसिक इस तरह से है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम और इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं कि कुछ और मसाला टाइप्स के इसके अंदर ऐड करने, अगर आपको टाइप्स वगैरह, तो वो भी कर लेते हैं। अभी एक बार चाय टाइप्स को प्रिंट कराते हैं। ये है हमारी करंट स्टेटस चाय टाइप्स का। लेकिन अगर आप इसमें और वैल्यूज़ ऐड कराना चाहते हैं तो कर देते हैं हम भी। तो ये लीजिए चाय टाइप्स, और इसके अंदर हमने कहा एक और नई की ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप की ऐड कर सकते हो। तो अर्ल टाइप्स एक ऐड कर देते हैं, अर्ल ग्रे। ये लीजिए, ये भी एक चाय की वैरायटी है, अर्ल ग्रे। और इसके अंदर आप ऐड करना चाहते हो कि ये कैसी टी होती है, तो अर्ल ग्रे जो टी होती है थोड़ी सी सिट्रस होती है। तो ये लीजिए सिट्रस हमने ऐड कर दिया। तो अब हमें उम्मीद है कि अगर सिंटेक्स वगैरह सब सही रखा होगा तो हमारे पास में एक और चाय टाइप्स ऐड हो गई होगी, और बिल्कुल ऐड हो गई है। अर्ल ग्रे थोड़ा सा ये स्क्रीन के बाहर चला गया यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, बट ठीक है, समझ में तो आपको आ ही गया है। तो सिट्रस टाइप की टीज़ आपके पास ऐड हो गई है। अच्छा, इसमें एक और होता है कि आप चाहो तो पॉप भी कर सकते हो। हाँ जी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है पॉप के अंदर, चाय टाइप्स, चाय अंडरस्कोर टाइप्स, इसके अंदर पॉप मेथड है आपके पास में। लेकिन ये जो पॉप मेथड है ना, इसमें आपको की प्रोवाइड करनी पड़ती है। लिस्ट के अंदर तो ऐसे होता था कि जो भी लास्ट आपका वैल्यू है वो अपने आप ऐड हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस है ही नहीं, तो आपको पास करना पड़ेगा क्या आप हटाना चाहते हो यहाँ से। सपोज करिए हम यहाँ पे जिंजर हटा देते हैं। चलिए, नहीं हटाने का मन तो नहीं है, बट ठीक है, चलिए हटा देते हैं। तो आपने जिंजर, जेस्टी वैल्यू आपकी रिटर्न होती है पॉप के अंदर, और आप देखेंगे चाय टाइप्स के अंदर, तो अब हमारी जिंजर चाय गायब हो चुकी है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, इस जो पूरी हमारी ये चाय टाइप्स है, इसमें सबसे लास्ट में मैंने कौन सी वैल्यू ऐड करी थी? तो आपको याद होगा सबसे लास्ट में हमने ऐड करी थी अर्ल ग्रे। तो एक और मेथड होता है, अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो एक और मेथड होता है हमारे पास में। ये जो पॉप है इसी से मिलता जुलता है, जहाँ पे आप बोलते हो पॉप आइटम्स। इसमें आपको कुछ पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने हिट किया एंटर, इसने मुझे दिया अर्ल ग्रे सिट्रस, क्योंकि लास्ट वैल्यू वो ऐड करी थी। तो अब क्या गैस करके बता सकते हो कि चाय टाइप्स में कितने टाइप्स की होगी? आइटम्स बता दो बस मुझे। अरे सोफे पे बैठे कब तक आराम फरमाओगे, एटलीस्ट बता तो दो कमेंट सेक्शन के अंदर अब कितने आइटम्स होंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। चाय टाइप्स 2 आइटम है हमारे पास में, बड़ा ही बेसिक सा काम। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, आप चाहो तो यहाँ पे और भी चीज़ें डिलीट कर सकते हो इसके अंदर। ये तो एक पॉप एक मेथड डिलीट करने का हो गया, जैसे चाय टाइप्स। सपोज करिए ग्रीन भी आपको रिमूव करना है, तो पाइथन के अंदर ना एक कीवर्ड आपको कई जगह यूज होता हुआ नजर आएगा, लिस्ट में भी, डिक्शनरीज में भी, कई जगह होता है, जो कि डिलीट। ये एक्चुअली में मेमोरी से रेफरेंस पूरा डिलीट करता है, काफ़ी जगह यूज आएगा ये भी। तो हम क्या करते हैं, चाय टाइप्स में से ग्रीन टी उड़ा देते हैं। चलिए, खास मुझे पसंद भी नहीं है ग्रीन टी। ये लीजिए, ग्रीन हमने कहा डिलीट कर दो, तो बस अब आपको पता है रिजल्ट क्या आया होगा। ये लीजिए, ग्रीन टी आपकी रिटर्न हो गई। अच्छा, डिक्शनरीज के अंदर भी आप क्या कॉपीज़ वगैरह कर सकते हो? पहले तो हम कुछ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी कम है इसके अंदर, या चलिए इसी से काम कर लेते हैं।
तो आप क्या कर सकते हो, चाय टाइप्स की कॉपी हम बना लेते हैं एक। ये लीजिए कॉपी। कॉपी कहाँ से बनानी है, ये लीजिए चाय अंडरस्कोर टाइप्स, और यहाँ पे भी मेथड में यूज़ कर सकता हूँ डॉट कॉपी। अब डॉट कॉपी यूज़ करेंगे तो अब आपका ब्रेन यहाँ पे चलना चाहिए कि हाँ रैम बनी, एक पूरा रेक्टेंगल बना, उसमें आपके पास एक रेफरेंस है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी इक्वल्स टू चाय टाइप्स कर दूंगा तो सेम मेमोरी का रेफरेंस आपको मिल जाएगा। अगर मैं कॉपी यूज़ करूंगा तो एक और कॉपी होगा रेफरेंस। हाँ, अगर इतना दिमाग आपका चल रहा है ना, आपको पाइथन में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, अगर इस तरह का आपके पास पूरा चल रहा है। अच्छा, ये तो हो गया बेसिक, तो कॉपी कर लेते हैं, शायद कभी बाद में यूज़ कर लेंगे। बट चलिए, अब मेरा जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ना डिक्शनरीज में वैसे तो लिस्ट के अंदर भी हमने देखा था लिस्ट और बन सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे इस तरह की लिस्ट है तो उसके अंदर और भी लिस्ट आती है इस तरह से, ये फर्स्ट लिस्ट हो गई, ये सेकंड लिस्ट हो गई, ये थर्ड लिस्ट हो गई, जिसको मैट्रिक्सेस भी बोलते हैं, हम डील करेंगे उनके साथ भी। तो ये सब भी होता है, हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में इनको डील करेंगे। डिक्शनरीज में भी ऐसा ही होता है। डिक्शनरी जैसे ये एक डिक्शनरी है हमारी, तो इसके अंदर एक और डिक्शनरी भी हो सकती है, और डिक्शनरी भी हो सकती है, और डिक्शनरीज भी हो सकती है, ये टोटली अलाउ है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लें इसका, क्योंकि हमने लिस्ट में नहीं देखा तो यहाँ देख लेते हैं। तो चलिए टी की शॉप ही खोल लेते हैं पूरी। चलिए स्टार्टअप कर लिया हमने, टी की हमने शॉप खोल लिया। तो ये लीजिए, हमने कहा ये लीजिए, और हमने ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक कर्ली ब्रेसेस लिख के एंटर कर देता हूँ तो देखिए क्या हुआ कि हमें एग्जिट नहीं मिला है, हम टोटली इसके अंदर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, चलिए एक रेफरेंस देता हूँ मैं आपको कि ये लीजिए चाय है। थोड़ा सा सिंटेक्स पे ध्यान दीजिएगा, कुछ मिस्टेक अगर हो तो आपसे ही पूछूंगा मैं यहाँ पे। ये लीजिए चाय, और इसके अंदर मैंने एक और डिक्शनरी दे दी। तो ऐसा नहीं कि सीधा डिक्शनरी दे देते हैं, क्योंकि उस डिक्शनरी को रेफर भी तो करना पड़ेगा किसी की से। तो डिक्शनरी के अंदर जब आप डिक्शनरीज देते हो तो पहले की देते हो, फिर एक और डिक्शनरी। तो काम वही हो रहा है कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, बट उस डिक्शनरी को यूज भी तो करना है। तो जब तक उसके पास की नहीं होगी, उसको रेफरेंस कैसे दूंगा, इसलिए मैंने फर्स्ट का नाम दिया है चाय, ठीक है। तो चाय को हम दे देते हैं रेफरेंस, 2-3 वैल्यूज यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये सपोज करिए, ये लीजिए मसाला, और इस मसाला की भी वैल्यू हो सकती है फर्दर। हाँ, तो इसको भी मैं एज ए डिक्शनरी ट्रीट कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस दिए हैं। तो यहाँ पे इसको ट्रीट कर देते हैं, ये लीजिए स्पाइसी, ठीक है। ये हो गया स्पाइसी। एक और दें, जिंजर भी दे देते हैं, चलिए ये लीजिए जिंजर, और जिंजर का टाइप है थोड़ा सा जेस्टी, ये लीजिए जेस्टी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चाय का टाइप, ठीक है। अब हमें देना पड़ेगा एक कॉमा। जब भी इस तरह से लिखते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, तो ये एक्चुअली में फर्स्ट मेरी डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर फर्स्ट डिक्शनरी, बट उसकी एक की भी है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, एक और दे दीजिए। तो सपोज करिए मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ, ये लीजिए टी, पहले चाय दी थी, अब टी दे देते हैं, आपका जो मन करे। ये लीजिए वही सेम कर्ली ब्रेसेस आ गए हमारे पास में, और इसके अंदर भी थोड़ी इंग्लिश टाइप की टीज दे देते हैं, ग्रीन, क्योंकि काफ़ी लोग मैंने देखा है ग्रीन टी पीते हैं। इसका टेस्ट फ्रेश भी दे सकते हो, माइल्ड ही दे देते हैं, अभी तो आगे जाके चेंज करना भी सीख लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लैक टी भी दे देते हैं, चलिए ब्लैक टी, और इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ये लीजिए। ओके, अब आप चाहें तो यहाँ पे कॉमा दे सकते हैं, चाहे तो आप एक और लाइन में आके, ये लीजिए मैंने कर्ली ब्रेसेस यहाँ दिया, एंटर किया, तो अब मेरे पास अब ये टी शॉप दिखेगा कैसा, ये लीजिए टी शॉप है। इसको देखेंगे तो ये दिखने में कुछ इस तरह से है। अब हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो आपको इस दिखने में, थोड़ा सा प्रिंट भी करवा के आपको दिखा देता हूँ, कोई खास अंतर आएगा नहीं वैसे। ये लीजिए टी शॉप उसी तरह से आता है। तो देखिए अब बात यह है कि इंटरेस्टिंग कि आपको ये पता करना आना चाहिए, देखना आना चाहिए कि अच्छा ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है, तो ये तो पूरी डिक्शनरी है, इसके अंदर से फर्स्ट जो वैल्यू है, या ऑर्डर तो होता नहीं है, फर्स्ट इसी को ही मान लेते हैं, आप चाहे तो इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं, टी को भी। तो ये चाय है, इस की के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूं, और इस की के थ्रू मैं एक्सेस करूंगा तो मुझे ये पूरी की पूरी वैल्यूज मिल जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये आपको एक्चुअली में आना बहुत ज़रूरी है। तो सपोज करिए मेरे पास ये टी शॉप है। अब इस टी शॉप के अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करो या डॉट गेट यूज़ करो, आपके ऊपर है। और मैं यहाँ पे इसको एक की देता हूँ कि ठीक है, मुझे मेरे पास है की चाय, ये मैं वैल्यूज़ को दूंगा तो मेरे पास देखिए सिर्फ एक सबसेट आया है उस आइटम का, जिस भी मैं की से उस पूरी वैल्यूज़ को बुलाना चाह रहा था। अच्छा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो मैं इस तरह से एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और बोल दूं कि जिंजर दो, तब क्या होगा। हाँ जी, ये भी तो आना जरूरी है, जिंजर, और ये लीजिए, तो मेरे पास आया जेस्टी। तो आपने देखा सिंटेक्स कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, यहां तक तो मुझे पता लग गया था कि वैल्यू क्या आने वाली है, जस्ट ऊपर वाली लाइन में कि ये चाय लिया तो आपके पास ये सबसेट आने वाला है, ठीक है। अब इसमें से और वैल्यू निकालनी है, तो इसको पूरे को ट्रीट करो एज ए वेरिएबल, इसको मानो टी शॉप है ये। अगर टी शॉप होता अकेला तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इस तरह से दिखती, ठीक है।
इस पूरे को अगर आप टी शॉप बोलते तो इसके अंदर से वैल्यूज़ कैसे निकालते? कुछ नहीं, बस स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जिंजर बोल देते, तो वही हमने किया है। इसी तरह से आपके कुछ मैट्रिक्सेस भी होते हैं जिनके अंदर कैलकुलेशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, वो सब होती है, उसमें भी इसी तरह से एक्सेस करते हैं, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब एक बार बताइए, ये सब तो आ गया, बट आपको याद है हमने एक मेथड भी सीखा था, ठीक है, कि जिसके अंदर वैल्यूज़ होती है, याद है, स्क्वायर्ड नंबर, क्यूब नंबर। हाँ जी, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, रिवीजन कर लें उसका थोड़ा सा। हाँ जी, चलिए आप कहते हैं तो कर लेते हैं। तो वापस से स्क्वायर्ड नंबर है, ये लीजिए स्क्वायर्ड अंडरस्कोर नम्स, लेकिन इस बार क्या है कि मैं इसमें इसकी जगह कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना चाहता हूँ। तो क्या वो सेम सिंटैक्स मुझे मिलेगा जो मैंने वहाँ पे सीखा था? बिल्कुल मिलेगा, बट जो फर्स्ट पॉइंट है ना, जहाँ पे आप वैल्यूज असाइन करते हो, पहले तो हम क्या कर रहे थे, सीधा x लिख रहे थे, या फिर हमें पावर चाहिए थी तो x टू द पावर 2 लिख रहे थे, स्क्वायर्ड इसी तरह से था। अब मामला थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि डिक्शनरी है तो की भी लगेगी और वैल्यू भी लगेगी, तो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि 2 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर क्या है, तो ये भी मैं पता कर सकता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या चाहिए, तो देखिए x तो मुझे की तरह चाहिए ताकि मुझे पता लगे किसका स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे, और उसकी वैल्यू क्या चाहिए, तो कोलन लगा के तो वैल्यू लिखते हैं, की और वैल्यू। तो वैल्यू में मुझे चाहिए x और उसकी पावर 2। ठीक है, अब आप बेसिकली लूप लिखना स्टार्ट कर दो जैसे आप लिखते थे। तो हम क्या बोलते थे, फॉर x इन, जो भी आप रेंज लिखते थे, तो ये लीजिए ये आपकी हो गई रेंज। कहाँ से कहाँ तक चाहिए रेंज, 6 ही ले लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको थोड़ा सा कंफर्ट महसूस हो रहा होगा कंपेयर टू लास्ट वीडियो कि हाँ थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया सिंटैक्स। तो अब अगर आप स्क्वायर्ड नंबर्स को देखते हैं तो देखिए 0 का स्क्वायर हो गया 0, 1 का स्क्वायर ऑब्वियस सी बात है 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बेसिकली। तो ठीक है, ये अब आपको थोड़ा सा और क्लियर मिल रहा है। लेकिन अगर सपोज करिए इसमें से सारी वैल्यूज़ मुझे हटानी है तो क्या करूँगा? देखिए एक और मेथड है हमारे पास में, ये स्क्वायर्ड नंबर है ना, इसको बोल दीजिए कि आप क्या करो, क्लियर हो जाओ। ये लीजिए, अब ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पे जो स्क्वायर्ड नंबर्स है एम्प्टी आपका वापस हो गया। तो ये एक्चुअली में कई जगह यूज़ आता है, इस तरह की वैल्यूज़ आपके पास कई जगह आपको मिलेगी। अच्छा, एक और फाइनल चीज़ हम देख लेते हैं जो कि आप कई जगह यूज़ करोगे। तो सपोज करिए इसको क्लियर करते हैं, मैं बनाता हूँ पहले कीज़ का सेट। हाँ, ऐसे भी आपको मिलेगा कि कीज़ का सेट अलग है, वैल्यूज़ का सेट अलग है, या एक ही वैल्यू सब में डालनी है, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स भी आप कई जगह यूज़ करोगे। तो सपोज़ करिए कहीं से आपके पास कीज़ आई जो कि एरे में थी, तो हमने वही अपने यूज़ कर लिए। ये लीजिए मसाला, और कौन सी लेते हैं, जिंजर भी ले लेते हैं, और लेमन तो लेंगे ही लेंगे, वो तो मेरी फेवरेट है। ये लीजिए लेमन। तो अब ये कीज़ मिल गई है, ठीक है, और कीज़ है कुछ नहीं, वही अपनी कीज़ हैं, और एरे है बेसिकली, लिस्ट बोल दीजिए, लिस्ट है हमारे पास में। और एक हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं, ये लीजिए, ये सभी के अंदर जाएगी। वैसे तो आप अलग अलग भी ले सकते थे, मिक्स भी कर सकते थे, बट ठीक है मैं एक ही वैल्यू ले लेता हूँ डिफ़ॉल्ट। एक समझ में आ गया तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं सबको ले लेता हूँ कि सारी मुझे अच्छी लगती है। ये लीजिए डिलीशियस, ठीक है, ओके ठीक है। अब दो वैल्यूज़ है, एक है एरे, एक है सिंगल वेरिएबल, ठीक है, तो कि दोनों की वैरायटी हम देख लेंगे। अब इससे मुझे कंस्ट्रक्ट करनी है एक न्यू डिक्शनरी, ठीक है जी। तो न्यू डिक्शनरी के लिए तो आप क्या कर सकते हो, आप डिक्शनरी ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन जब इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी हो डिक्शनरीज तो हम प्रेफर करते हैं कि हम डिक्शनरी का सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लें, तो डिक्ट नाम से भी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे जैसे आप डिक्ट लिख के डॉट लिखेंगे तो आपको VS कोड में बहुत सारे मेथड्स दिख जाएंगे जो आगे जाके हम करेंगे भी। अभी हम यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम है फ्रॉम। आप देखेंगे फ्रॉम के बाद टैब प्रेस करेंगे तो काफ़ी मेथड्स हैं आपके पास, बट मैं यूज़ करना चाहता हूँ फ्रॉम कीज़। तो मुझे बताओ किस कीज़ से नई डिक्शनरी बनानी है। तो ऑब्वियस सी बात है कीज़ तो दोगे ही दोगे, वैल्यू भी देनी पड़ेगी ना, वरना सिर्फ एम्प्टी कीज़ का क्या करोगे। तो हम यहाँ पे दे देते हैं, ये लीजिए मेरी कीज़। अब इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता था, कीज़ हमने दे दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। और सबके अंदर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड कर दो, तो ये लीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये लीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके पास जो न्यू डिक्शनरी आएगी उसके अंदर आपके पास सभी के अंदर एक ही वैल्यू ऐड हो गई, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक है, लेकिन क्या होता अगर मैं यहाँ पे न्यू डिक्शनरी इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह कीज़ के बाद कीज़ ही दे देता। ये भी तो हो सकता था एक सिचुएशन। हाँ जी, उसका भी देख लेते हैं कि अब न्यू डिक्शनरी के अंदर क्या वैल्यूज़ आई, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो मसाला हमारे पास में आया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट यही की था,
लेकिन एक्चुअली में वैल्यूज़ क्या आई, क्योंकि आपने बोला कि उसकी वैल्यू में सारी वैल्यूज़ ऐड कर दो। हाँ जी, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। हर एक की के अंदर ये पूरी वैल्यू चली गई है, ठीक है। तो मसाला के अंदर पूरी मसाला वैल्यूज़ चली गई है सारी की सारी, जिंजर के अंदर ये सारी वैल्यूज़ चली गई है हमारे पास जितनी थी, लेमन के अंदर भी सारी वैल्यूज़। इसीलिए फर्स्ट टाइम पे जब मैंने काम किया था तो यहाँ पे सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली थी। तो हाँ, इस तरह का काम किया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आपको इस तरह से काम करना है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यानी कि एक एक वैल्यू ही देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे लूप्स काम में आ सकते हैं। हाँ जी, आगे चल के इस तरह की एक्सरसाइज मैंने बनाई है आपके लिए, जहाँ पे आपके पास 2 एरेज हैं और हमें क्या करना है, इस तरह की डिक्शनरी क्रिएट करनी है जो हमने पहले क्रिएट करी थी, जहाँ पे मसाला के अंदर उसकी फर्स्ट ही वैल्यू आए और जिंजर के अंदर उसकी सेकंड वैल्यू आए, इस तरह से अलग अलग। तो इस तरह की एक्सरसाइज हमारे पास है, आगे जाके हम करेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे आपको बताना और समझाना जरूरी था कि 2 अगर लिस्ट हो तो किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ताकि आप बेसिक पाइथन के बिहेवियर से थोड़ा सा अनभिज्ञ ना रहें कि इस तरह की वैल्यूज़ होती है, इस तरह का बिहेवियर होता है। तो बस अभी के लिए इतना ही करेंगे और आने वाले वीडियोस में और चीज़ें हम देखेंगे, बड़ी फन चीज़ें देखेंगे। तो वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा सभी जगह, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा कम आ रहा है सपोर्ट, तो इसको ट्विटर पे, लिंक्डइन पे सभी जगह फैलाइएगा ताकि हम और अच्छी बेस्ट से बेस्ट सीरीज़ बना सके पाइथन की। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।